नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल और आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने राजधानी रायपुर में 22 जुलाई को विधानसभा घेराव और एक दिवसीय आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन की गूंज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी सुनाई दी, जिसकी वजह से मामला और सुर्खियों में आ गया। विधानसभा घेरने जा रहे शिक्षकों को सप्रेशाला मैदान के करीब ही रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी शिक्षक पुलिस प्रशासन के तगड़े इंतजाम के चलते बैरिकेड पार नहीं कर सके। दावों के मुताबिक आंदोलन में करीब 10,000 सहायक शिक्षक प्रदेश भर से आए थे। यह संख्या और अधिक हो सकती अगर शासन प्रशासन ने सख्ती नहीं की होती। 21 तारीख को ही फेडरेशन के प्रदेश भर के कई महत्वपूर्ण शिक्षक नेताओं को पुलिस प्रशासन ने तलब किया। इसके अलावा प्रदेश के कई कोने में जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर रायपुर आने वाले वाहन को रोका गया। बसों तक में शिक्षकों की तलाश की गई। शिक्षकों को रोकने का उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक भीड़ इस आंदोलन में न पहुंचे, जिसकी वजह से बहुत से शिक्षक इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सके। कुछ एक जगह गिरफ्तारियों की भी खबर आई, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आंदोलन में भाग लेने आ रहे शिक्षकों के बीच से यह भी खबर आई कि कई जगह उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। सहायक शिक्षक जैसे तैसे करके राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंच गए। धरना स्थल पर एक रैली निकालकर विधानसभा घेरने निकले। जैसे ही वे सप्रेशाला के नज़दीक पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर शिक्षकों को रोक दिया। शिक्षक वहीं पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम सहायक शिक्षक फेडरेशन ने ज्ञापन दिया। उसके बाद यह धरना समाप्त हो गया। कल से सोशल मीडिया में सहायक शिक्षक छाए हुए रहे। एक शिक्षक ने लिखा कि शिक्षक दिशा सूचक है जो विज्ञान, ज्ञान, जिज्ञासा, बुद्धिमत्ता को चुंबक की तरह सक्रिय बनाता है और लोगों को सही रास्ता दिखाता है। और सरकार हमें लोकतांत्रिक आंदोलन करने से रोकने के लिए जगह जगह हमारे शिक्षक साथियों को सड़कों पर रोक रही है, लेकिन हमारे शिक्षक साथी दिशा खोजकर आखिर पहुंच ही गए। हमारे अंदर जो आग सुलग रही है, उस असंतोष की आग को दमनकारी नीति के रूप में जो जगह जगह रोकने का काम किया गया है, उससे आग और भड़क सकती है। अब हम भी देखते हैं कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो अपना हक लेकर ही रहेंगे। वैसे देखा जाए तो पिछले साल दिसंबर में हुए 18 दिन के छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की अगुवाई में हुए आंदोलन में कोई खास विवाद सरकार से नहीं हुआ। शासन प्रशासन का रुख नरम था, इसीलिए फेडरेशन के पदाधिकारी या फेडरेशन के से जुड़े सहायक शिक्षक भी बहुत नरम थे। वहाँ हर किसी को यह भरोसा था कि सरकार उनकी बातें मान लेगी और सरकार पर भरोसा उस आंदोलन के दौरान भी कायम। 22 जुलाई को जो आंदोलन हुआ, उसमें शिक्षकों को जगह जगह रोका गया। वो आंदोलन एक जगह रायपुर में न होकर कई जगह हो गया। या कह सकते हैं कि एक ही दिन ब्लॉक या जिला में भी आंदोलन हुआ और राजधानी रायपुर में भी आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से जो शिक्षक आंदोलन में भाग नहीं ले पाए या अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, उनमें भारी रोष था, जिसका इजहार उन्होंने सोशल मीडिया में जमकर किया। वीडियो पोस्टर शेयर करके तमाम सोशल मीडिया को पाट दिया, जिसकी वजह से कई तीर निकले। अब यह तीर किसे लगे यह समझना बड़ा आसान है। शिक्षकों को जगह जगह रोके जाने से कई किस्से बन गए। चर्चा का विषय बन गया कि कौन शिक्षक कैसे किस हालात में निकल कर किस हालात में बच के आया, किसे कहाँ रोका गया, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। अब यह सब किस्से बन गए हैं, लेकिन ये किस्से शिक्षकों को जिनके साथ यह गुजरी है उन्हें पीड़ादायक भी लगते हैं। इस आंदोलन की एक और खासियत ये है कि सहायक शिक्षक नाराज़ है, वाहन रोके जाने से भी बहुत नाराज़ हैं। अब इनके दिल में
चिंगारी भड़क उठी है, न जाने कब ये शोला बन जाए। वैसे भी इतिहास रहा है कि संविलियन जैसी महत्वपूर्ण घोषणा, महत्वपूर्ण उपलब्धि शिक्षकों को मिलने के बाद भी पूर्व की सरकार इसका लाभ नहीं ले पाई। फिर तो ये सहायक शिक्षक है, इनकी संख्या बल भी प्रदेश में बहुत अधिक है। 18 दिन के आंदोलन के 7 महीने बाद इस आंदोलन को सांकेतिक बताया गया है और भविष्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति के लिए बनाई गई कमेटी 5 सितंबर को बनी थी, जिसकी रिपोर्ट 11 महीने होने के बाद भी अभी तक नहीं आई है, जिसकी वजह से भी शिक्षकों में भारी रोष है और यह मुद्दा मंच से कई बार उठा भी है। आने वाले दिनों में अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो ये भविष्य में अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर जा सकते हैं, जिसका रोड मैप लगभग तैयार हो चुका है और आंदोलन अब की जमकर होगा, क्योंकि शिक्षक संवर्ग ऐसा संवर्ग है जो अब तक पाया है, लड़कर ही पाया है, बिना मांगे इस संवर्ग को कुछ नहीं मिला है। इसलिए यह वर्ग शासन प्रशासन और पुलिस के ऐसे दबाव से डरता भी नहीं है, क्योंकि इतिहास रहा है 1998 से लेके अब तक कई बार गिरफ्तारियां हुई, कई बर्खास्तगियां हुई, लेकिन शिक्षक डटे रहे। चलते चलते किसी ने लिखा है कि शिक्षक राष्ट्र गढ़ता है, लोगों को पढ़ाता है, सरकारें क्या पढ़ा पाएंगी हमें। अगर एक दिन हम सरकार की किसी योजना को पढ़ा दें, समझा दें और प्रैक्टिकल दिखा दें तो कुर्सी किधर निकल जाएगी, कहाँ नहीं जा सकता। चलते चलते एक और अदम गोंडावी का एक शेर भी किसी ने शेयर किया। उसने लिखा कि तुम्हारी फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।